अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना मिट्टी के अपने घरों में ही फल सब्जियाँ उगा सकते हैं, वो भी कम पानी के साथ, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? हाइड्रोपोनिक्स यानी मिट्टी के बगैर खेती। पृथ्वी करीब 450 करोड़ साल पुरानी, मगर पिछले 90 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन लगभग 4 गुना बढ़कर 750 करोड़ तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया की आबादी में से लगभग 18% लोग इंडिया में रहते हैं और एनवायरनमेंट से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ अगर देखें तो उनमें से 9 इंडिया में हैं। हर 24 घंटे में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलने से भारत में कूड़े के पहाड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचे हो चुके हैं। गंगा, जो सबसे पवित्र और पावन मानी जाती है, वो दुनिया की 6 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में क्या हमारा देश सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? जब भी हम कोई फल खाते हैं, हमें ख्याल आता है बागों का, फलों से भरे पेड़ों का और इन फलों को तोड़ते किसानों का। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तरीका इंडिया की लगातार बढ़ती हुई आबादी की भूख मिटाने में सक्षम है? हम सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और खेती करने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। फूड की बढ़ती डिमांड की वजह से फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बहुत भारी मात्रा में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के अलावा किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं है। इस कारण जो हमारा खाना है वो प्रदूषित हो रहा है और इंसानों में अनगिनत बीमारियां हो रही हैं। आज से 2-3 साल बाद पृथ्वी का तापमान और बढ़ गया होगा और ज़मीन खेती के लायक रहेगी ही नहीं। इतने बड़े मात्रा में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पर मिट्टी पूरी तरह खराब हो चुकी है। ज़मीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित हो रहा है और घट भी रहा है। एक रिसर्च के अनुसार 2030 तक 30% लोगों को पानी मिलेगा ही नहीं। करीब 23 करोड़ 17 लाख एकड़ ज़मीन यानी इंडिया की 30% जितनी ज़मीन लैंड डिग्रेडेशन से प्रभावित हो चुकी है। यानी ये ज़मीन आज इतनी उपजाऊ नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अनुमान है कि 2035 तक भारत की मेन क्रॉप्स की प्रोडक्शन जैसे कि वीट, राइस, क्लाइमेट चेंज की वजह से 10% डिक्रीज हो जाएगी और सिर्फ 59% लोगों को ही खाना नसीब हो पाएगा, जिसका मतलब है फ्यूचर में हर दूसरे व्यक्ति को भूखा ही सोना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना मिट्टी के अपने घरों में ही फल सब्जियाँ उगा सकते हैं, वो भी कम पानी के साथ, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? हाइड्रोपोनिक्स यानी मिट्टी के बगैर खेती। फल और सब्जियों को उगाने के लिए ना पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, ना कोई खतरनाक केमिकल, और इसमें नॉर्मल फार्मिंग के मुकाबले 95% कम पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें भी रेगुलर फार्मिंग की तरह बीज बोने पड़ते हैं, मगर मिट्टी की जगह कोकोनट वेस्ट का यूज़ होता है, यानी नारियल का वो हिस्सा जो फेंका जाता है और फिर उन्हें सीड ट्रेस में रखते हैं। वहाँ वो 20 दिनों तक रहते हैं और 20 दिनों बाद उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर उसको एक बड़ी जगह पर प्लांट करते हैं। इन्हें नेट पॉट्स कहते हैं। ये छोटी टोकरियां हैं। नेट पॉट्स में डालने के बाद इन्हें एनएफटी चैनल्स में डाला जाता है। एनएफटी चैनल्स के थ्रू पानी फ्लो होता है जो न्यूट्रिएंट से भरा होता है। हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में दो चीज़ों को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। एक ये कि पानी में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पता चलता है उसके टीडीएस से, टोटल डिज़ोल्विंग सॉल्ट्स, और दूसरी चीज़ है उसका पीएच लेवल, यानी पानी कितनी एसिडिक या बेसिक है। जो नॉर्मल रेंज है वो है 5.5 टू 6.5। चैलेंज ये है कि हर फसल को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हमें न्यूट्रिएंट्स के
उस कॉम्बिनेशन को समझना है ताकि फसल की क्वालिटी और पैदावार अच्छी हो। ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले ये क्रॉप्स 10 से 15 दिन जल्दी उग जाते हैं। सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट जगह में हम उतनी फसल उगा सकते हैं जितनी 1 एकड़ जितनी जगह पर उगती है, क्योंकि हम इन चैनल्स को एक के ऊपर एक ऊपर तक लेके जा सकते हैं। ये हाइड्रोपोनिक्स की सबसे खास बात है। हम हर घर में एक छोटा सा फार्म बना सकते हैं। कोई भी पौधा हाइड्रोपोनिक्स में उगाया जा सकता है, पर सवाल ये है कि क्या वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है या नहीं, यानी जो खर्चा हम उसे उगाने में कर रहे हैं वो किफ़ायती होगा या नहीं। एक तरफ तो हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, तो इस गैप को कम करना ज़रूरी है, वरना ये इतना बढ़ जाएगा कि लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की मदद से हम पर्सनल किचन गार्डन बनाकर अपने ही घरों में ताज़ा सब्जियां या फल उगाकर हम अपने खेतों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। उन खेतों को जिन्हें 135 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का पेट भरना पड़ रहा है। अब ये जिम्मेदारी हम सब पर है। एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।